पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, गलातियों के नाम का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 22 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताता है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी। अगर हम 23 में पढ़ेंगे तो इस तरह प्रभु का वचन कहता है, सौम्यता और संयम, इसके विरुद्ध कोई भी विधि नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमारे जीवन में शांति, आनंद, प्रेम की अभाव है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की फल की अभाव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल की अभाव इसलिए है क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम संपूर्ण रूप से सहयोग नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हम उनको अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल की कमियां हैं, जिसके कारण हम दुख में हैं, संकट में हैं, रोग में हैं, बीमार में हैं, परेशानियां में हैं। आइए इसी समय हमारे प्रभु जो हमें पवित्र आत्मा का फल और वरदान से भरना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और संपूर्ण विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को बुलाए हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। फिर से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे। उच्च आवाज में, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। खुशी के साथ, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। और एक बार, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। फिर से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। फिर से, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, आत्मा के आनंद से दिल मेरा। हाँ प्रभु, आत्मा के, तेरी आत्मा के आनंद से हमारे जीवन को भर दे प्रभु। फिर से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। प्रभु यीशु, तेरे वचन में तूने कहा है, चाहे तुम्हारा हृदय चट्टान जैसा क्यों ना हो, मैं उसको निकाल के तुम्हें मांसमय हृदय प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, मैं पाप में डूबते हुए
अपने इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए मेरा हृदय कठोर बन गया है प्रभु। मैं तेरी आवाज़ सुनने का लायक नहीं बन पाया हूँ प्रभु। मैं जिस जगह में रहता हूँ उस जगह चारों ओर प्रभु पापमय परिवेश है प्रभु। इन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे आशीष दे, तेरी दया से भर दे और मेरे पाप में हृदय को निकाल कर फेंक दे, मेरे पत्थर जैसा हृदय को फेंक दे और तेरी पवित्र आत्मा के साथ, तेरी अनुग्रह के साथ मांसमय हृदय प्रदान कर, ताकि मैं तेरी दयालुता, तेरी अनुग्रह को पहचान पाऊं और तेरी नाम की जय जयकार करते हुए सारे लोगों की तेरी महिमा का घोषणा कर पाऊं। आइए इसी महानता को हृदय में महसूस करते हुए प्रार्थना के साथ हमारे हृदय को प्रभु को देते हुए उसके हृदय यीशु का हृदय को हृदय में हम अपनाने के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से धन्यवाद कहें। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान, चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठाते हुए हमारे सारे आशाएं आकांक्षाओं को समर्पित करते हुए, हमारे जीवन को समर्पित करते हुए, हमारे रोग बीमार को समर्पित करते हुए, हमारे परेशानियों को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल से, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद से, मिलनसारी से, दयालुता से, सौम्यता से भर जाने के लिए प्रार्थना करें, ईमानदारी से भर जाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेम और आनंद शांति से भरने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाती है। आइए हम आज के इस शुभ दिन में प्रभु के रूपांतरण पर मनन चिंतन करें। आज हम पढ़ेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 2 से लेकर 10 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और यूहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चला। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक
एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु का रूपांतरण उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ। अपने दुख भोग और मृत्यु के पहले प्रभु 3 शिष्यों को लेते हैं, याकूब, पेतरुस और यूहन्ना को, और एक पहाड़ पर जाते हैं। वे किसी पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर उनकी आंखों के सामने उनके देखते देखते उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उनका रूपांतरण हो जाता है। संत यूहन्ना अध्याय 1:14 में हम पढ़ते हैं कि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। अनादिकाल से विद्यमान दिव्य शब्द अब एक मनुष्य बन जाता है और मनुष्य बनकर के वो मनुष्य के शरीर धारण करके करीब 33 साल तक रहता है। और ये जो दृश्य शिष्यों ने उस पहाड़ पर देखा, उसमें वो प्रभु अब तक उन्हें जैसे दिख रहे थे वैसे नहीं दिखाई पड़ रहे थे। उनका रूप बदल गया, उनके कपड़े बदल गए, उनका अपीयरेंस, उनका जो जैसे वो दिखते थे वो बदल गया। मेरे साथियों, प्रभु यीशु पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। वे कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 के वचन 5 में, पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहां जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। प्रभु अपने अंतिम भोज के समय अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पिता, संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा मुझे प्राप्त थी, उस महिमा से मुझे फिर विभूषित कर। पवित्र पर्वत पर शिष्यों ने जो देखा वो ये महिमा थी। वो उस महिमा की झलक थी, एक झलक मात्र। पूर्ण रूप से वो ईश्वर अपनी महिमा में उन्हें उस समय दिखाई नहीं दिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य ईश्वर की उस महिमा के सामने नहीं टिक सकता। तो प्यारे भाइयों, प्रभु की महिमा की उस समय उन्होंने एक झलक देखी। संत पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को प्रभु अपने विशेष कार्यों के समय, अपने विशेष उद्देश्यों के समय साथ में ले जाते हैं। जब जायरूस की बेटी को जिंदा किया तो ये 3 व्यक्ति उनके साथ थे। गेत्सेमनी बाग में अपने दुख भोग के समय ये 3 शिष्य उनके साथ थे। और यहां ताबोर पर्वत पर, यानी प्रभु इन्हें विशेष रूप से तैयार कर रहे थे, क्योंकि भावी जीवन में इनके ऊपर एक विशेष काम सौंपा जाएगा। पेतरुस को कलीसिया का अगुवा बनाया गया और इसलिए पेतरुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 1 के वचन 16 में कहते हैं, वो लिखते हैं, जब उन्हें पिता ईश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। तो पेतरुस को इस कार्य के लिए चुना था कि वे इस घटना के और यीशु मसीह के, उनके कार्यों के, उनके पुनरुत्थान के साक्षी बने। इसलिए पेंतकोस्त के दिन जब कलीसिया का आगाज हुआ, कलीसिया की शुरुआत हुई, संत पेतरुस ने उसकी वो धरोहर रखी। संत पेतरुस ने कलीसिया की शुरुआत को अंजाम दिया अपने पहले प्रवचन में, और उन्होंने अपने पत्रों के द्वारा उस साक्ष्य को लिपिबद्ध किया। वैसे ही याकूब को चुना था अपना प्रथम शहीद बनने के लिए, प्रेरितों में प्रथम शहीद संत याकूब, और यूहन्ना को अपना विशेष प्रकाशन प्रदान किया, जिसके द्वारा उन्होंने
अपना सुसमाचार लिखा और प्रकाशना ग्रंथ लिखा। तो प्रभु के उस ऐश्वर्य के बारे में संत योहन प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वचन 16 में कहते हैं, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था, उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी और उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। पवित्र पर्वत पर भी उन्होंने जो देखा वो यही था, प्रभु का मुखमंडल सूर्य के समान तेज में चमक रहा था। यही प्रभु की महिमा है। और हम देखते हैं उनके वस्त्र उजले हो गए थे, वे भी चमक रहे थे। और चमकने के लिए जो ग्रीक शब्द यूज किया गया है वो है स्टिल्बो। और स्टिल्बो यहां पर एक एक्टिव पार्टिसिपल के रूप में उपयोग किया गया है, यानी इन कपड़ों को कोई और नहीं चमका रहा था। प्रभु के मुखमंडल को कोई बाह्य ज्योति नहीं चमका रही थी। यह इनडायरेक्ट नहीं था, यह डायरेक्ट प्रभु की तरफ से हो रहा था। ये एक्टिव रूप से, सकारात्मक रूप से प्रभु यीशु अपनी महिमा को दिखला रहे थे। ऐसा नहीं कि कहीं से प्रकाश किसी चट्टान पर पड़ रहा था और उसका रिफ्लेक्शन प्रभु के ऊपर पड़ रहा था, या फिर कोई ज्योति प्रभु के ऊपर चमक रही थी जैसे स्वर्गदूत कोई आ गया हो। नहीं, ये उनका अपना तेज, अपना प्रताप था, अपनी ईश्वरीय महिमा थी। प्यारे साथियों, हम देखते हैं उसके बाद एक बादल उनके ऊपर आकर मंडराता है, एक बादल उनके ऊपर आकर छा जाता है और बादल से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। प्यारे साथियों, बादल का आना पवित्र बाइबल में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। बादल ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में, तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। प्रभु की महिमा, जिसको इब्रानी भाषा में शकीना अदोनाई कहते हैं, ईश्वर की महिमा। तो ईश्वर की महिमा से यह पर्वत भी जहां पर प्रभु का रूपांतरण हुआ वो ईश्वर की महिमा से भर गया, क्योंकि पिता की साक्षात उपस्थिति वहां पर थी और पिता ने अपने आवाज में पुकार करके अपने पुत्र को संबोधित किया, प्रेरितों को बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दुनिया की न सुनो, शैतान की न सुनो, प्रलोभन देने वाले की न सुनो, बुराई की न सुनो, प्रभु यीशु की सुनो। मेरे साथियों, रूपांतरण का यह पर्व हम सबको आह्वान करता है कि हम प्रभु की उस दिव्य उपस्थिति के लिए, प्रभु के उस महिमामय दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को उसके योग्य बनाएं कि हम उनके महिमामय पर्वत पर उनके दर्शन कर पाएं। और ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु की सुनेंगे, जब हम प्रभु यीशु की सुनेंगे, जब हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनेंगे और उनके वचनों पर चलेंगे। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे
करता हूँ प्यार। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, ईसाया नबी अध्याय 43 वचन संख्या 3 में प्रभु कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, मैं तुम्हारे बदले में इथियोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हमें प्रेम करने वाला, हमें अनंत काल से प्रेम करने वाला प्रभु आज हम प्रत्येक जन से कहता है, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ही इम्मानुएल प्रभु हूं। हमारा प्रभु अपने आप को इस रोटी में परिवर्तित करते हुए, अपने वादा को निभाते हुए हमारे मध्य में उपस्थित है। वही प्रभु कहता है, तुम्हारे जीवन में दुख आए, रोग आए, विपत्तियां आए, अत्याचार की घड़ी आए, अपमान या निंदा आए, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख में हूं, तुम्हारे पीड़ा में हूं, तुम्हारे रोग में हूं। आज वही प्रभु हम प्रत्येक का नाम लेकर कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता में हूं, मैं तुम्हारे रोग में हूं। आज हम अपने रोगों को, अपने दुखों को, अपने पीड़ाओं को, वेदनाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए उससे कहें, मुझे प्रेम करने वाले प्रभु, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे रोग हैं, ये मेरे दुख है, ये मेरी वेदना है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरी खेती बाड़ी है। आइए हम अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं रेखा को अर्पित करते हुए, उसके रोगों को अपने ऊपर ले प्रभु और उसे चंगाई प्रदान कर। मोनिका को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके जितनी भी समस्याएं, हमें प्रेम करने वाले प्रभु उन समस्याओं से उसे छुटकारा प्रदान कर। उसके पासपोर्ट को लेकर जो भी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, बंधन है, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन और रुकावटें दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रेम करने वाले प्रभु जेनिफर को अर्पित करते हुए संतान का वरदान दीजिए। तू वही प्रभु है, जब एलिजाबेथ अपने समाज में बांझ कहलाती थी, तिरस्कृत थी, तब तूने उसका स्मरण किया, एलिजाबेथ को याद किया और उसे संतान का वरदान दिया। समाज से कलंक दूर करते हुए उसे सम्मान प्रदान किया। उसी प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जेनिफर के समान उन सभी भाई बहनों के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए, ताकि उन्हें तू संतान का वरदान दे। तू वही प्रभु है, जब हमारे पूर्वज इसहाक तुझसे प्रार्थना की, तब तूने रबेका को एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान की, याकूब की प्रार्थना सुनी। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और राहेल को याद करते हुए उसके बांझपन को दूर किया। उसी प्रकार हमारे निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे। हम प्रार्थना करते हैं निर्मल सोलोमन को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दे और उसके चिंताओं को अपने ऊपर ले। परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आशीषों कृपाओं से भर दे। परिवार के में जितने भी बंधन हैं, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनंत काल से प्रेम करने वाले ईसा मसीह ब्रेडन को अर्पित करते हुए, फेडरिक को अर्पित करते हुए, पैरों में जो सूजन है प्रभु और जो दर्द है, उस दर्द को अपने कोड़ों खाने के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुआ था, जो दर्द उत्पन्न हुआ था, उस दर्द के द्वारा पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय जितने भी भाई बहन जोड़ों के दर्द को लेकर इस नित्य आराधना में बैठे हैं, कमर को दर्द को लेकर बैठे हैं, सिर दर्द को लेकर, आंखों के दर्द को लेकर, बैक पेन को लेकर, हाँ प्यारे प्रभु शरीर में अलग अलग जगह में जितने भी दर्द हैं, उन सारे दर्दों को यीशु तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हुए उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तू अपने शब्द भेजकर उन्हें पूर्ण चंगाई दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ हिल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ हिल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार, मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाए, किंतु हमारे प्रति यूक्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह का प्रेम कभी नहीं टलेगा। उसका शांति विधान कभी डवाडोल नहीं होगा। हम पर तरस खाने वाले प्रभु ईसा मसीह का यह वचन है, यह सत्य वचन है, यह जीवित वचन है, यह सामर्थ्य, इस वचन में सामर्थ्य है। वही प्रभु कहता है, क्या माँ अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह उसे भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हमें कभी नहीं भुलाने वाला ईश्वर, हमें कभी नहीं त्यागने वाला ईश्वर आज इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे उस प्रभु के प्रेम को अनुभव करने के लिए अपना सब कुछ प्रभु को देना है। हमारे दुख, हमारी वेदनाओं को, हम जो कुछ भी इस समय मेरा है कहकर पकड़ के बैठे हैं, ये मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, जो इस समय रोगग्रस्त में हैं, उन सभी को प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं ऋतु प्रियंका पूर्ति को अर्पित करते हुए, पुष्पा जीना को अर्पित करते हुए, राजीव को अर्पित करते हुए, इन सभी भाई बहनों को प्रभु उचित जीवन साथी की आशीष दे। प्रभु तूने ही कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हाँ ईसा मसीह नाजरी, तेरा पवित्र नाम लेकर हम मांगते हैं, इन अविवाहित भाई बहनों को उपयुक्त जीवन साथी की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राहुल को अर्पित करते हुए, उसके मन को परिवर्तन करने के लिए हम याचना करते हैं, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बबीता को जिस समय गर्भवती है प्रभु, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से उन्हें भरने के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। उसके जीवन में और परिवार में जो भी समस्याएं हैं, हमें प्रेम करने वाले ईसा मसीह नाजरी एक शब्द कह दे, ताकि उसके जीवन की सारी समस्याएं, उसके परिवार की सारी समस्याएं टूट जाए और इस समय वो मुक्ति प्राप्त करे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सीमा क्रिकेटर को अर्पित करते हुए, उसके सामान्य और सुरक्षित प्रसव के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ माँ और बच्चा के दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी बहनें इस समय प्रसव की वेदना से गुजर रही हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए प्रभु, लेकिन सामान्य और सुरक्षित प्रसव होने पाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ कलई को अर्पित करते हुए, प्रभु जी परीक्षा लिखने में मदद दे उसकी, और पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान दे, सामर्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक
विश्वासी अविश्वासी के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए। हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तेरी ओर उठाते, तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हे अब्बा, इन सभी अर्जियों को, इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को और यहाँ से कार्य करने वाले हर एक भाई बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक उन भाई बहनों के लिए जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए सहायता देते हैं। उनके जीवन में, घर में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, यात्राओं में, मजदूरी में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मैं तुमसे, मैं तुमसे, मैं तुमसे करता